नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं कुछ ऐसे खेलों की जिनका नाम सुनते ही थोड़ी सिहरन सी होती है, जैसे प्लानचेट, उइजा बोर्ड, ब्लडी मैरी। सोशल मीडिया पर भी इनकी चर्चा खूब दिखती है। याद है कुछ साल पहले सुशांत सिंह राजपूत मामले के बाद कैसे ट्रेंड हुआ था? आखिर क्या है इन खेलों में सच, कितना भ्रम? बिल्कुल, और हमारे पास जो जानकारी है वो इन्हीं खेलों की लोकप्रियता पर, इनके पीछे क्या वैज्ञानिक या मनोवैज्ञानिक कारण हो सकते हैं उन पर, और इनसे जुड़े खतरों पर बात करती है। हाँ। तो आज हम इसी जानकारी के आधार पर समझने की कोशिश करेंगे कि ये खेल असल में हैं क्या, साइंस क्या कहता है, लोगों का विश्वास क्या है और इसमें रिस्क क्या है। ठीक है, तो चलिए प्लानचेट और उइजा बोर्ड से शुरू करते हैं। तरीका तो इनका लगभग एक जैसा ही होता है ना। एक बोर्ड होता है जिस पर अक्षर, अंक, हाँ या नहीं लिखा होता है। हाँ। फिर अंधेरे कमरे में शायद मोमबत्ती जलाकर लोग उंगली या कोई पॉइंटर रखकर सवाल पूछते हैं और उम्मीद करते हैं कि कोई शक्ति जवाब देगी। हाँ, और यहीं पर एक बहुत दिलचस्प मनोवैज्ञानिक पहलू सामने आता है जिसे कहते हैं आइडियोमोटर प्रभाव। मतलब जानकारी ये कहती है कि ये कोई बाहर की शक्ति नहीं बल्कि हमारा अपना अवचेतन मन होता है। अच्छा। हाँ, हमारा दिमाग हमें बिना बताए ही हमारी उंगलियों को बहुत हल्की, बहुत सूक्ष्म हरकतें करने का सिग्नल देता है। और जब कई लोग मिलकर पूरे ध्यान से उस पॉइंटर पर हाथ रखते हैं ना, तो ये छोटी छोटी हरकतें जुड़ जाती हैं और ऐसा लगता है जैसे वो अपने आप हिल रहा है। हमारी अपनी उम्मीदें, हमारे डर, वो सब भी इसमें बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। लगता है जवाब बाहर से आ रहा है। हालांकि ये भी सच है कि जैसा लेख में बताया गया है, भारत जैसी जगहों पर लोग अक्सर इसे सीधे सीधे किसी अलौकिक घटना से जोड़ लेते हैं। हाँ, ये बात तो है, शक तो रहता है, लेकिन फिर भी इन खेलों से जुड़ा एक रोमांच, एक अनजाने का डर वो महसूस होता है। खासकर जब दोस्तों के बीच हो और कोई चैलेंज कर दे तो मना करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल, वो पीयर प्रेशर। हाँ, भले मन अंदर से ना मान रहा हो पर दिल की धड़कन तो तेज हो ही जाती है। और कभी कभी ये अनुभव इतने असरदार होते हैं कि लोग उन्हें सिर्फ दिमागी खेल मानने को तैयार नहीं होते। इसी बारे में घटना का जिक्र है मुंबई के एक हॉस्टल की कहानी। हाँ, मैंने पढ़ा उसके बारे में। काफी अजीब कहानी है। बताया गया है कि 5 दोस्त थे, उन्होंने बस मजे मजे में कागज पर उइजा बोर्ड जैसा कुछ बनाया और खेला। उस रात तो कुछ खास नहीं हुआ, सब हंस खेलकर सो गए। लेकिन करीब करीब 1 साल बाद उनमें से एक दोस्त का बर्ताव बहुत अजीब होने लगा। वो खुद को चोट पहुंचाने की कोशिश करने लगा था। और जैसा कि जानकारी में लिखा है, डॉक्टर्स को भी समझ नहीं आ रहा था कि असल में प्रॉब्लम क्या है। फिर काफी टाइम बाद जब छानबीन हुई तो हॉस्टल के कमरे से वही कागज का बना हुआ बोर्ड मिला। हाँ, और तब पता चला कि बाकी दोस्तों के साथ भी कुछ ना कुछ अजीब हो रहा था। शायद उतना सीरियस नहीं, पर हो रहा था। कहानी फिर आगे बताती है, जैसा कि उसमें लिखा है कि किसी आध्यात्मिक व्यक्ति ने इसे समझाया कि ये उन दोस्तों की मिली जुली नेगेटिव एनर्जी से बनी एक तरह की नेगेटिव एंटिटी का असर था। अच्छा। और फिर उसी विवरण के अनुसार कुछ खास वैदिक मंत्रों और उपायों से उन्हें धीरे धीरे आराम मिला। अब देखिए, यहाँ ये साफ करना जरूरी है कि हम सिर्फ वही बता रहे जो जानकारी में दिया गया है। ये घटना, उसकी ये अलौकिक व्याख्या और उसका वो आध्यात्मिक समाधान, इसकी सच्चाई परखना हमारा उद्देश्य नहीं है। सही बात है। पर ये किस्सा सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे एक कथित असर इतनी देर से सामने आया और उसे किस नजरिए से देखा और सुलझाया गया। इस वीजा बोर्ड वाले किस्से के अलावा कुछ और खेलों का भी जिक्र है, जैसे ब्लडी मैरी। हाँ। इसमें रात को अंधेरे में शीशे के सामने खड़े होके कोई नाम बार बार दोहराना होता है और फिर कहते हैं कि शीशे में कुछ दिखता है। एक रिपोर्ट का भी जिक्र है कि कोई लड़की ऐसा करते हुए डर के मारे बेहोश हो गई थी। हाँ। और एक और खेल है मिडनाइट गेम। इसके नियम थोड़े और उलझे हुए हैं। रात के 3:30 बजे मोमबत्ती जलाना, कागज पर नाम लिखना, दरवाजे पर दस्तक देना, एक काल्पनिक मिडनाइट मैन को बुलाना और फिर सुबह 3:30 तक उससे छिपना। ये भी डर और रोमांच पर ही आधारित लगता है। तो इन सभी खेलों के साथ एक तरह की चेतावनी भी जुड़ी हुई है कि भाई जिज्ञासा और रोमांच ठीक है, पर रियलिटी से कनेक्शन खोना खतरनाक हो सकता है। बिल्कुल। लेख इसी बात पर जोर देता है कि ये खेल भले ही मजाक में या दोस्तों के दबाव में शुरू हो, पर ये गहरा मानसिक आघात पहुंचा सकते हैं।
या फिर लंबे समय तक चलने वाली मनोवैज्ञानिक दिक्कतें पैदा कर सकते हैं, खासकर उनके लिए जो थोड़े ज्यादा संवेदनशील हो। इसलिए मनोरंजन और सुरक्षा, इनके बीच एक बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। मजाक में भी सेफ्टी पहले। तो कुल मिलाकर इन स्रोतों से यही तस्वीर उभर रही है कि ये जो पैरानॉर्मल खेल हैं, इनको लेकर समाज में एक तरफ तो गहरी जिज्ञासा है, रोमांच है, लेकिन दूसरी तरफ इनमें अनदेखे खतरे भी छुपे हैं, चाहे वो मनोवैज्ञानिक हों या कुछ और, जिन्हें हम शायद पूरी तरह समझ भी नहीं पाते। हाँ, और अंत में एक सोचने लायक बात सामने आती है कि ठीक है, वैज्ञानिक व्याख्याएं मौजूद है, जैसे आइडियोमोटर प्रभाव, लेकिन फिर भी ये मान्यताएं, ये रस्में, ये खेल इतने पॉपुलर क्यों हैं, चलते क्यों रहते हैं? सही सवाल है। शायद ये कहीं ना कहीं हमारी उस गहरी मानवीय जरूरत को दिखाता है, रहस्य पर, अनजाने पर किसी तरह का नियंत्रण पाने की इच्छा, या कम से कम उसे समझने की कोशिश। जहाँ विज्ञान के तर्क शायद खत्म हो जाते हैं, वहाँ कल्पना और विश्वास अपनी जगह बना लेते हैं। इस पर और सोचा जा सकता है।